इंडिया में इलेक्शन और पॉलिटिक्स एक नंबर्स का गेम है। करोड़ों रुपए के आईटी सेल्स, बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज और महीनों की प्लानिंग लगती है एक नैरेटिव सेट करने में। पर मई 2026 में ना इंटरनेट पर कुछ अजीब हुआ। उसने सोशल मीडिया पर रूलिंग पार्टी के फॉलोअर्स को क्रॉस कर दिया, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। कहानी शुरू कहां से हुई? डेट थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। मुद्दा अनएम्प्लॉयड यूथ और प्रोटेस्ट्स का था, और उस गर्मा गर्मी में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, जहां उन्होंने एक वर्ड यूज किया, कॉकरोच, यानी तिलचट्टा। नॉर्मली ऐसी बातों पर 2 दिन का आउटरीच होता है, ट्विटर पे हैशटैग चलता है और बात खत्म हो जाती है। अगले ही दिन यानी 16 मई को इंटरनेट पर एक पेज बनता है, और फ्रस्ट्रेटेड यूथ ने इस इंसल्ट को अपना आइडेंटिटी बैज बना लिया। डेटा पर नजर डालिए। पहले 48 घंटे में पेज ने 5 मिलियन फॉलोअर्स हिट किए, और कुछ ही दिनों में ये नंबर 15 मिलियन पार कर गया। मेन स्ट्रीम पार्टीज से लगभग 400% ज्यादा इंटरैक्शन। कुछ लोगों ने इसे डिजिटल रिबेलियन कहा, तो क्रिटिक्स ने कहा कि ये सिर्फ परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है, जहां लोग एक्चुअल सॉल्यूशन पे काम करने के बजाय बस एल्गोरिदम को फीड कर रहे हैं। अब सरफेस लेवल पे देखने में लगता है कि ये सब ऑर्गेनिकली वायरल हो गया, बट ऑनेस्टली 15 मिलियन का नंबर बिना किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के नहीं आता। इस पूरे मूवमेंट के पीछे जो नाम सामने आया वो था अभिजीत डिपके। अभिजीत कोई रैंडम मीम एडमिन नहीं है। इनका बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी एएपी के वॉलंटियर और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का रहा है। इन्हें एक कॉन्सेप्ट बहुत डीपली क्लियर था, वेपनाइज्ड आयरनी। आज की अटेंशन इकोनॉमी में किसी एवरेज जेनजी को 20 मिनट का पॉलिटिकल भाषण सुनना पसंद नहीं है। उन्हें रिलेटेबिलिटी चाहिए। अगर आप सीधे गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करोगे तो लीगल बैकलैश आएगा, या आप ट्रोल आर्मी के टारगेट बन जाओगे। पर अगर आप उसी बात को एक डैंक मीम के पीछे छुपा दो, तो आपके पास एक शील्ड आ जाती है। कोई क्वेश्चन करे तो सिंपल आंसर रेडी है, भाई हम तो कॉकरोच हैं, बस मजाक कर रहे हैं। ये जो आयरनी की शील्ड है ना, इसने इनकी रीच को एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर दिया। 2021 में रेडिट के गेम स्टॉप इंसिडेंट में भी एग्जैक्ट यही हुआ था। जब एक डिसेंट्रलाइज्ड भीड़ आयरनी को अपना वेपन बनाती है, तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस समझ नहीं पाते कि रिएक्ट कैसे करें। वो इस भाषा को बोलना नहीं जानते। यहां तक सब हार्मलेस लग रहा था। लोग हंस रहे थे, शेयर कर रहे थे। पर नैरेटिव तब शिफ्ट हुआ जब सीजेपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और गूगल फॉर्म्स निकाल दिए। लाखों लोग फॉर्मली मेंबरशिप के लिए रजिस्टर करने लगे। अब ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज नहीं रहा था, ये एक मैसिव अनरेगुलेटेड डेटा बैंक बन चुका था। शायद यही वो पॉइंट था जहां अथॉरिटीज थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई, और अचानक से गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। आइडिया सिंपल रहा होगा कि इनका मोमेंटम तोड़ दो, पर इंटरनेट की सोशियोलॉजी थोड़ी अलग तरह से काम करती है। इसे स्ट्राइसेंड इफेक्ट कहते हैं। आप इंटरनेट पे जिस चीज को सेंसर करने की या दबाने की कोशिश करते हो, वो उतनी ही तेजी से फैलती है। अकाउंट बैन होने का एग्जैक्टली उल्टा असर हुआ। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके और उनके पेज को अचानक से एक विक्टिम कार्ड मिल गया। जो लोग पहले इन्हें इग्नोर कर रहे थे, वो भी अब एक्टिवली सपोर्ट करने लगे। अकाउंट सस्पेंड करने के डिसीजन ने इस मूवमेंट को खत्म नहीं किया, उसने इसे लेजिटिमाइज कर दिया। तो अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में अगले इलेक्शंस में दिखेगी? क्या मीम पेजेस जमीन पर पॉलिटिक्स बदल सकते हैं? पॉलिटिकल एनालिस्ट्स एक बात बहुत क्लियरली मानते हैं कि इंटरनेट पर वायरल होना और ग्राउंड पर एक्चुअल पॉलिटिकल पावर होल्ड करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक मीम पे लाइक दबाना या बायो में रोज आर्मी लिखना बहुत आसान है, पर ग्राउंड पर नेटवर्क बनाना, लोगों को मोबिलाइज करना, ये कंप्लीटली अलग रियलिटी है। शायद सीजेपी कभी इलेक्शन ना लड़े, हो सकता है कुछ महीनों में लोग इस ट्रेंड को भूल जाए, पर यह मूवमेंट एक थर्मामीटर की तरह था। इसने क्लियर कर दिया कि आज का यूथ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से कितना ज्यादा डिस्कनेक्ट हो चुका है। फ्यूचर की पॉलिटिक्स अब शायद सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, स्क्रीन्स पर भी तय होगी।
और आयरनी, सरकाज़म, ये अब विरोध की नई लैंग्वेज बन चुके हैं। इंटरनेट कैंपेन्स सच में सोसाइटी बदलेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, पर उन्होंने विरोध दर्ज करने का तरीका जरूर बदल दिया है। आपका इस पर क्या टेक है? कमेंट्स में बताएं।